वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम करेंगे चैप्टर डायरेक्टिंग के एमसीक्यूज। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने बहुत सारी सीरीज स्टार्ट करके सभी चैप्टर के आपने एमसीक्यूज करके आई एम श्योर आपने वो एमसीक्यूज भी कर लिए होंगे और आपका रिजल्ट मेरे पास पहुंच चुका होगा कमेंट बॉक्स में। आपको करना क्या है बेटा, आपको सबसे पहले जब भी क्वेश्चन सामने आएगा वीडियो को पॉज करके उसको रीड करना है, उसको आंसर देना है और आपको चेक करना है उस आंसर को मेरे आंसर से जब मैं आपको शो करूंगा, राइट। अगर आपका आंसर सही है तो वेल डन गाइस, आपको एक नंबर मिल गया। बट अगर वो गलत भी है तो डोंट वरी गाइस, बिकॉज आइदर यू विन और यू लर्न। ठीक है, या तो आप सीखोगे या कुछ लर्न करोगे, तो दोनों में नुकसान आपका नहीं है, आपका फायदा ही फायदा है। आपको नया आंसर अगर गलत मिल गया कोई आंसर तो आपको सीखना है उससे। चलिए गाइस, आपको करना क्या है, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके जितने भी मार्क्स आएंगे आपको उसके कमेंट बॉक्स में डालना है। नीचे कमेंट बॉक्स में आपको इसके आपने मार्क्स डालने हैं कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए, चाहे वो 12 थे, चाहे वो 13 थे, चाहे वो 20 आउट ऑफ 20 थे। रीज़न क्या है, आप जब भी दोबारा प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास परफॉर्मेंस कितनी थी और आपको कितनी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, राइट गाइस। अगर आपके मार्क्स आते हैं 15 to 20 मार्क्स के बीच में तो बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छी पेस पे चल रहे हो, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो। लेकिन अगर आपके मार्क्स आते हैं 10 to 15 के बीच में, देन गाइस यू नीड रिवीजन, आपको रिवीजन की बहुत सख्त जरूरत है। और अगर आपके आंसर 10 से भी कम सही हैं, मतलब आपके मार्क्स 10 से भी कम आ रहे हैं, तो गाइस बी ऑन हाई अलर्ट। फिर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वीडियोस को फॉलो करने की, नोट्स को पढ़ने की और एनसीईआरटी की बुक्स को रीड करने की गाइस, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस यहाँ पर इस चैनल पर अवेलेबल है। जो भी टॉपिक आप सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, आप इजीली समझ सकते हो। फिर भी कोई दिक्कत आती है, जस्ट एक कमेंट ड्रॉप कर देना अपना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। डायरेक्टिंग इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट टॉप लेवल मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन और डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आपको बताना है कि इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है। हरी अप गाइस, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आंसर आ गया बेटा तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। अगर टाइम खत्म होने से पहले आपको आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना बेटे। यस, द फर्स्ट आंसर इज, द फॉल्स स्टेटमेंट इज ऑप्शन बी, डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट टॉप लेवल मैनेजमेंट। नहीं भैया, सब जगह हर लेवल पर होती है। डायरेक्टिंग की जरूरत हर लेवल पर होती है, चाहे वो टॉप लेवल है, चाहे वो मिडिल लेवल है, चाहे वो लोअर लेवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ ए सुपरवाइजर गाइड्स हिज सबऑर्डिनेट्स एंड क्लैरिफाइज देयर डाउट्स इन परफॉर्मिंग ए टास्क, it will help the worker to achieve work targets given to him. Identify the importance of directing highlighted in the above statement. First है, directing integrates employee efforts. It guides employees to fully realize their potential. It helps to initiate action. It brings stability and balance to the organization. कौन सी इंपॉर्टेंस है डायरेक्टिंग की जो हाईलाइट हो रही है इस स्टेटमेंट के द्वारा, बताइए गाइस। Time is up. The correct answer is it helps to initiate action. It helps to initiate action is the importance of directing, which is highlighted here. Next question आता है, identify the element of directing in the following statement. आपको element बताना है। A supervisor explains a worker about operations to be carried by him on a latte machine. Is it called supervision, motivation, leadership or communication? There are 4 elements of directing guys. कितने एलिमेंट्स होते हैं डायरेक्टिंग के? 4। कौन कौन से? सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। इस स्टेटमेंट में आपको बताना है कि कौन से एलिमेंट की बात हो रही है। यस गाइस, 2 1 0, द करेक्ट आंसर इज सुपरविजन। जो सुपरवाइजर एक्सप्लेन कर रहा है ऑपरेशंस के बारे में कि उसको आपको कैसे 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 काम करना है, राइट, दैट इज कॉल्ड सुपरविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अ गुड लीडर कैन ऑलवेज आइडेंटिफाई द पोटेंशियल ऑफ हिज एम्प्लॉइज एंड मोटिवेट देम टू एक्सट्रैक्ट वर्क अप टू देयर फुल पोटेंशियल। आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग हाईलाइटेड इन द अबव स्टेटमेंट। फर्स्ट इंपॉर्टेंस है यहां पर, डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट्स. It guides employees to fully realize their potential. It helps to initiate action, or it facilitates introduction of needed changes in the organization, guys.
Choose your answer wisely, guys. Please read statement carefully. Yeah. Here the answer is it guides the employees to fully realize their potential. देखो ये word लिखा है ना, to their full potential, keywords. Yes. Next पर आते हैं बेटा. Identify the element of directing. आपको फिर से element बताना है. 4 एलिमेंट होते हैं आपके, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन. कौन सा एलिमेंट है यहाँ पर? A managing director declares share in the profits to the managers for their contribution to enhance profits of the company. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल. जल्दी से आंसर. सबसे सिंपल क्वेश्चन है. कौन सा एलिमेंट है यहाँ जो डिस्कशन किया जा रहा है? दैट इज, यार प्रॉफिट दे रहे हैं यार, तो ऑब्वियसली मोटिवेशन तो आएगा ही आएगा ना. हाँ जी, मोटिवेशन तो आने ही आने मैनेजर्स को. वाओ सर, मोटिवेटेड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट. अ गुड सुपरवाइजर एक्ट एज ए गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर टू द वर्कर्स. Supervisor helps to avoid misunderstandings and conflicts between management and workers. He takes responsibility for task achievement and motivates his workers effectively. He provides good off-the-job training to the workers and employees. आपको एक यहाँ पर false statement दी गई है, जानबूझ करके आपको find out करनी है वो कौन सी है. Challenge, yes. बहुत चैलेंजिंग है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट. ए, बी, सी और डी. हाँ जी, द करेक्ट आंसर हियर इज ही प्रोवाइड्स गुड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग टू द वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज. पता है क्यों फॉल्स है ये? यार ऑफ द जॉब नहीं होता, ऑन द जॉब होता है. दिस इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग. ठीक है, सुपरवाइजर ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे सकता है, ऑफ द जॉब नहीं देता. राइट. चलिए नेक्स्ट पर आते हैं. आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फिर से आपको यहां पर एलिमेंट बताना है. 4 एलिमेंट है आपके, तो चारों में से कौन सा एलिमेंट है? अ माइनिंग इंजीनियर एक्सप्लेन्स अबाउट सेफ्टी प्रिकॉशंस टू बी फॉलोड व्हाइल वर्किंग इन ए कोल माइन. चारों में से कौन सा एलिमेंट है जो यहां डिस्कस किया जा रहा है? Is it supervision, motivation, leadership or communication? Yes, the correct answer is communication. Explain कर रहा है ना यार, तो communicate ही तो कर रहा है. Yes. चलो next question पर आते हैं. A manager with good leadership abilities will be in a position to convince the employees working under him that individual efforts and team effort will lead to achievement of organizational goals. Identify the importance of directing highlighted in the above statement. Directing integrates employees' efforts. It guides employees to fully realize their potential. It helps to initiate action. It facilitates introduction of needed changes in the organization. बताइए बेटा, कौन सी इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग जो है हाईलाइट हो रही है? देखो क्लू क्या है? इंडिविजुअल एफर्ट्स एंड टीम एफर्ट. ये बहुत बड़ा क्लू है. इसका करेक्ट आंसर है इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट्स. तो इंडिविजुअल एफर्ट्स और टीम एफर्ट को क्या करता है? ये इंटीग्रेट करता है. सो दिस इज द इंपॉर्टेंस दैट इज शोन हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा. डैश इज एन इनर स्टेट दैट एनर्जाइजेस, एक्टिवेट्स और मूव्स एंड डायरेक्ट्स बिहेवियर टुवर्ड्स गोल. ये किसकी बात कर रहा है? मोटिव की बात कर रहा है, मोटिवेशन की बात कर रहा है, लीडरशिप की बात कर रहा है, या मोटिवेटर्स की बात कर रहा है? बहुत सिमिलर पॉइंट है इसके अंदर में. सो इट बिकम लिटिल बिट चैलेंजिंग फॉर यू. द करेक्ट आंसर इज मोटिव. मोटिव इज एन इनर स्टेट दैट एनर्जाइज, एक्टिवेट्स और मूव्स एंड डायरेक्ट्स बिहेवियर टुवर्ड्स गोल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फिर से आपको बताना है एलिमेंट कौन सा है. इट मीन्स ओवरसीइंग what is being done by the subordinates and giving instructions to ensure optimum utilization of resources and achievement of
वर्क टारगेट्स। मैं आपको कीवर्ड दे रहा हूं इसमें, कीवर्ड इज ओवरसीइंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड। अब आपको बताना आंसर क्या होगा इसका, अभी भी पता नहीं चला, अभी भी पता नहीं चला तो माय डियर फिर आपको केस स्टडी हैंडल करने में बहुत दिक्कत आएगी। मैं आपको पहले से बता रहा हूं, बहुत दिक्कत आएगी केस स्टडी हैंडल करने में। ओवरसीइंग इज द कीवर्ड फॉर द सुपरविजन, द करेक्ट आंसर इज सुपरविजन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डैश इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। वेरी सिंपल, जल्दी से बताएं। दिस इज टॉकिंग अबाउट मोटिव, मोटिवेशन, लीडरशिप और मोटिवेटर्स। डैश इज द प्रोसेस, प्रोसेस कौन सा होता है? मोटिव प्रोसेस होता है, मोटिवेशन प्रोसेस होता है, या लीडरशिप या मोटिवेटर्स? Stimulating people, the correct answer is motivation. Motivation is the process of stimulating people to action to accomplish desired goals. ये इसकी definition है। Next question है, dash is the technique used to motivate people in an organization. Again same option. Dash is the technique used to motivate people in an organization. यस गाइस, देखो मोटिवेशन एक प्रोसेस होता है, मोटिव एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे मोटिवेट किया जा सकता है, और जो टेक्निक होती है उसको हम बोलते हैं मोटिवेटर्स। मोटिवेटर्स इज द टेक्निक यूज्ड टू मोटिवेट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मोटिवेशन इज एन एक्सटर्नल फीलिंग, मोटिवेशन इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, बोथ ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। यानी इन दो स्टेटमेंट को आपको चेक करना है कि ये दोनों स्टेटमेंट में से क्या ये दोनों इनकरेक्ट है, या इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, या इनमें से एक इनकरेक्ट है, वो आपको बताना है। मतलब फोकस इन दो स्टेटमेंट पे ही रहेगा। मोटिवेशन इज एन एक्सटर्नल फीलिंग, इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। द करेक्ट आंसर इज बोथ ऑफ द अबव, क्योंकि देखो मोटिवेशन इंटरनल फीलिंग होती है, एक्सटर्नल नहीं होती है, और मोटिवेशन इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। नाइदर नहीं आएगा, आइदर या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ ऑफ द अबव। इफ ए मैनेजर wants to introduce new system of accounting, there may be initial resistance from accounting staff, but if manager explains the purpose, provides training and motivates with additional rewards, the employee may cooperate with manager. Identify the importance of directing highlighted in the above statement. आपको इंपॉर्टेंस बतानी है कौन सी हाईलाइट हो रही है, बहुत सिंपल है ये। अगर लाइन को आप ढंग से पढ़ोगे तो पूरा क्लू मिल जाएगा आपको यहां पर। देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये क्या लिखा है? इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सिस्टम। तो इसका आंसर क्या है? फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्लू देखो मिल जाता है आपको, आप ढंग से पढ़ोगे तो क्लू मिल जाएगा आपको। एलिमेंट बताना है आपको डायरेक्टिंग का, और 4 एलिमेंट होते हैं डायरेक्टिंग के। इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट्स टू एक्ट इन ए डिजायर्ड मैनर टू अचीव सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस, आपको एलिमेंट बताना है कौन सा है, और अगर आपको आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में डाल दो अभी से, फटाफट जल्दी से, फास्ट। यस, द करेक्ट आंसर इज मोटिवेशन। बिल्कुल, आप सबऑर्डिनेट को मोटिवेट कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग, मोटिवेशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। मोटिवेशन इज ए सिंपल प्रोसेस एज इंडिविजुअल्स आर हेट्रोजीनियस इन देयर एक्सपेक्टेशंस और नन ऑफ द अबव। चैलेंज, इस क्वेश्चन में आप अटकोगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ढूंढिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। The correct answer is this one, C. आपको लग रहा होगा none of the above सारी सही है स्टेटमेंट, बट ये आंसर गलत है, ये है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मोटिवेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट इज नॉट ए सिंपल प्रोसेस।
यहां पर ही गड़बड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नॉन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन। कौन सा एलिमेंट नहीं है डायरेक्टिंग का? वेरी सिंपल क्वेश्चन, अब तक तो आ जाना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि हम बहुत देर से ही रिपीट कर रहे हैं। देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। अब आपको चेक करना है कौन सा उन 4 में से नहीं आता। बहुत सिंपल है। यस, द करेक्ट आंसर हियर इज, देखो 4 एलिमेंट होते हैं, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। तो कौन सा एलिमेंट नहीं है? दैट इज डेलीगेशन। एक बार ताली बजा दो अपने लिए यार, वाओ, यस सर, हमने बहुत बढ़िया किया, डन। नेक्स्ट पर आते हैं। Who developed the classical theory of motivation based on needs in hierarchical order? It was Scott, Abraham Maslow, Fred Luthans और Peter F. Drucker। आपको बताना है कि जो थ्योरी है क्लासिकल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जो कि हायरार्किकल ऑर्डर के पर बेस्ड है, वो किसने डेवलप की थी? स्कॉट ने की थी, अब्राहम मास्लो ने, फ्रेड लुथांस ने, या पीटर एफ ड्रकर ने की थी? अगेन गुड क्वेश्चन, और मुझे लगता है काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ा सा भी कंटेंट ढंग से पढ़ा है तो आप इसका आंसर बता सकते हो। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मास्लोस। मास्लोस ने हायरार्की थ्योरी पढ़ी है ना आपने, तो बस वही तो बात कर रहे हैं आप, अब्राहम मास्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेपवाइन इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन, बैरियर टू कम्युनिकेशन, सॉल्यूशन टू कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ग्रेपवाइन क्या होता है? खुसर फुसर करना बेटे, ऐसे ऐसे बातें करते रहते हैं ना, खुसर फुसर, उसको बोलते हैं ग्रेपवाइन। अब इसको क्या बोलोगे आप? फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलोगे, बैरियर बोलोगे, सॉल्यूशन बोलोगे या इनफॉर्मल बोलोगे? ये आपको बताना है। चलिए गाइस, टाइम इज गोइंग टू बी अप एंड द करेक्ट आंसर इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन व्हिच इज कॉल्ड ग्रेपवाइन। फाइंड आउट द ओड वन। कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर, कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग, clarify the ideas before communication, communicate for the past and present। इनमें से इन 4 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट ओड है, वो कौन सी है? यहां पर इसमें जो ओड स्टेटमेंट है वो है ये, कम्युनिकेट फॉर द पास्ट एंड प्रेजेंट। हमने जो कम्युनिकेट करना चाहिए वो प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए करना चाहिए, पास्ट के लिए नहीं करना चाहिए। दिस स्टेटमेंट इज ऑड। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। आपके जितने भी मार्क्स आए हैं, यू गॉट 12, 20, 14, 16 वॉट एवर, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। मैं ज़रूर उसको देखूंगा आपके आंसर्स को कि आपने कितना सही किया। और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से वीडियोस देखना। कोई भी डाउट आए तो यहाँ पर सारी वीडियोस अवेलेबल है बिजनेस स्टडी की, आप सर्च कर सकते हैं, सारे टॉपिक्स की वीडियो आपको मिल जाएगी, उनके शॉर्टकट्स भी आपको मिल जाएंगे। जी हाँ, उसको लर्न करने के बहुत सारे जो पॉइंट्स होते हैं उसको शॉर्टकट भी मिल जाएंगे आपको याद करने के लिए। एक बार ज़रूर जाना, वीडियोज़ को देखना। फिर भी कोई डाउट हो, यू आर जस्ट ओपन, आप सीधा कमेंट में डाल सकते हो। आई विल डेफिनेटली आंसर यू गाइस। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।